एंड वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारी कक्षा 9वीं संख्या पद्धति दैट मीन्स नंबर सिस्टम NCERT बुक का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे उदाहरण नंबर यहाँ पर 5 दिया हुआ है हम लोगों को 10/3 एंड 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से हम लोग दशमलव प्रसार को पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत, और एक होता है हमारा अनवसानी आवर्ती, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा अनवसानी अनावर्ती। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 प्रकार के हम लोगों ने दशमलव प्रसार पढ़े हुए हैं। तो शांत को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसको बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंग्लिश की टर्म्स समझ आई होंगी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ये पहली कंडीशन हमने देखी थी, दूसरी कंडीशन देखी थी, तीसरी कंडीशन देखी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये शांत वाली आपको समझ आई होगी। इसमें मैंने बताया था कि आपका जो शेषफल है वो कितना हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो शेषफल है हमारा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और भागफल हमारा आगे नहीं बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भागफल हमारा 0.875 आया तो यहाँ पर जो भागफल हमारा आगे की ओर नहीं बढ़ता है, ये फिक्स हो जाता है। ऐसे बहुत सारे 0.57 आ गया तो भागफल फिर आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे वाले जो हमारे दशमलव प्रसार होते हैं 0.875 उसके आगे कुछ भी नहीं होता है, 0.57 उसके आगे कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे वाले दशमलव प्रसार हमारे शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार की कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहला वाला आपको समझ आया होगा दोस्तों। सेकेंड वाला हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो ओके दोस्तों हम लोग यहाँ पर अनवसानी आवर्ती दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले दशमलव प्रसार को देखते हैं। तो दोस्तों इस वाले में जो हमारा होता है शेषफल क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी होती है, मतलब 1 हो सकता है, 2, 3, 4, कुछ ना कुछ आपका जो शेषफल हमेशा बचता ही रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस बारे में। तो हम लोग आगे देखते हैं, और इसमें जो हमारा भागफल आता था दोस्तों, इस वाले की बात कर रहे हैं दोस्तों हम सेकंड वाले की। तो इसमें जो हमारा भागफल आता था वो एकदम रिपीट होता था, ऐसे ऐसे करके ये पूरा रिपीट होता चला जाता था। तो हम उसको 3, जैसे हमारा 3 3 आ रहा है तो रेगुलर बेस पे हम लोग यहाँ पर बार लगा देते थे। तो इसका मतलब हो जाता था कि 3 3 3 इन्फिनिटी टाइम्स है, मतलब अनंत बार है। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग का 875 तो आप लोग देख सकते हैं 875 ऐसे ये पेयर बनते जाते हैं। तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पर कि 875 पूरा 875 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, 875 के ऊपर बार लगा देते थे। तो हमको इससे ये पता चल जाता था कि 875 अगली टर्म होगी, फिर उसकी अगली टर्म 875 होगी, ऐसे करके पूरा रिपीटेशन होता चला जाता था। तो ओके फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको सेकेंड वाला समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों थर्ड वाले अनवसानी आवर्ती प्रसार की ओर। तो ओके फ्रेंड्स ये वाला भी बड़ा आसान है। तो आप लोग अब इस वाले को देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, मैंने बताया था कि √2, √3 और पाई, जिसका मतलब 22/7 होता है। तो इन सब की वैल्यू 1.414, इसकी वैल्यू 1.731, ऐसे कुछ जो है आगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है,
इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, इसका जो प्रसार था वो आवर्ती था, मतलब कि इसमें जो फिक्स वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी, इसमें बहुत सारी चीजें बार बार आ रही थी लेकिन एक फिक्स वैल्यू, लेकिन इस वाले में हमें को कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ 1.414, तो यहाँ पर हमको 414 दोबारा नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमको कुछ और वैल्यू 2, 1, 6, 8, 5 मतलब कि अनावर्ती मिलेगी, मतलब कि उसमें बार बार रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग बार का यूज नहीं कर सकते हैं। अनवसानी अनावर्ती वाले फलन में या अनवसानी अनावर्ती प्रसार में हम लोग इसमें बार का यूज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये तीनों समझ आए होंगे और हम लोग अब चलते हैं आज के क्वेश्चन या उदाहरण नंबर 5 की तरफ। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज का ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ हमारे पास कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके जो शेषफल हैं, इसके जो भागफल हैं उसको भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 10 डिवाइड ये 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 और ये हमारा 1। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे तीनों को बारी बारी से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर 3 की टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो ये 9, यहाँ 1, 0, यहाँ पर 0 उतारा तो हम लोगों ने यहाँ पॉइंट लगा लिया दोस्तों, ये हमने 0 उतारा तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 3 बार टेबल, यहाँ 9, यहाँ 1, 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9, 1, 0, 9, 1। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो रिपीटेशन है हमेशा हमको शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, शेष हमारा हमेशा कितना बच जा रहा है दोस्तों, 1 बच रहा है, हमेशा कितना बच रहा है दोस्तों 1। और रिपीटेशन किसका हो रहा है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोगों को बार बार 3 का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जो हमारा भागफल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3.333 या इसको हम लोग 3.3 बार बोल सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये जो आपको है यहाँ पर आंसर समझ आया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अब हम देखेंगे इस वाले और इस वाले में क्या अंतर है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 7 में इसका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पर 8 की टेबल पढ़ेंगे 8 बार, तो ये हो जाएगा 64, यहाँ 6, 0, 0, यहाँ पर फिर 7 बार, यहाँ पर 56, यहाँ 4, यहाँ 0 और ये हो जाएगा 8, 5 जा 40, 0, 0। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेषफल कैसा हो चुका है, 0, 0, 0 हो चुका है दोस्तों। तो ये जब भी हमारा शेषफल 0, 0 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो दशमलव प्रसार कैसा है दोस्तों, जब भी हमारा डिवाइड करने में जो शेषफल है वो 0 हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है दोस्तों, शांत है। और इस वाली कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, ये वाला हमारा दशमलव प्रसार शेषफल कुछ बचता है और यहाँ पर 3.3 आप लोग देख ही सकते हैं। तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन मीन्स आवर्ती हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारा अनवसानी आवर्ती प्रसार है, आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। और ये वाला हमारा शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि शेषफल 0 हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं एक अगले और क्वेश्चन की तरफ और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को भी समझेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग ये लास्ट वाला एग्जाम्पल और देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग 1 बार टेबल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 28, यहाँ 2, 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 14, 6, 0, 0, 8, 56, 4, 0, यहाँ 0, यहाँ पर 35, यहाँ 5, 0, 0, यहाँ 7, यहाँ 40,
9, यहाँ 1 0 0, यहाँ 1, यहाँ 7 3 0 4, यहाँ पर 28 2 0, यहाँ पर 2 14 2 0। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये आप जो यहाँ पर देखेंगे ये सीरीज कैसी बन रही है कि ये 1 4 2 8 5 7, उसके बाद आप लोग यहाँ तक देखिए, उसके बाद फिर ये 1 4 2, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या मिलेगा 1 4 2 1 4 2, उसके बाद 8 5 7, ये 8 5 7। जब आप इसको आगे और करेंगे तो आपको ये 8 5 7 मिलेगा। तो दोस्तों ये वाली जो सीरीज है हमारी, ये वाली भी हमारी सीरीज सेम टू सेम ये वाली हो जाएगी अनफसानी आवर्ती, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग 1 4 2 8 5 7 पर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी वो चीज़ सेम टू सेम रिपीट हो रही है, और जब भी रिपीट होती है तो हमारा जो प्रसार कैसा होता है, फलन, जो हमारा प्रसार या फलन बोल सकते हैं हम लोग, तो वो हमारा आवर्ती प्रसार होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे कि इसका शेष फल क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, और इसका जो भागफल होगा दोस्तों वो कैसा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो भागफल होगा 0.14285 यहाँ पर बार लग जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही हमारे लेक्चर को एंजॉय करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 6 को करने वाले हैं। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आया होगा, और काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और अगर आपको ये समझ नहीं आया है कि शांत क्या है, अनफसानी आवर्ती क्या है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, और अपना कोविड-19 के दौरान अपना ख्याल रखिएगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, तो आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली इजी वे में कर सकते हैं हमारे सिंगल पॉइंट स्टडी, और एक और चैनल है मेरा जो कि कॉमन सेंस स्टडी के नाम से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ मैं। तो ओके, आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो लव यू ऑल गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।